हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन में एंटी मार्कोनिक रूल। यानी लास्टली हमने पढ़ा था हेलोजिनेशन रिएक्शन, उसके अलावा हमने पढ़ा था मार्कोनिक रूल और आज हम पढ़ेंगे एंटी मार्कोनिक रूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एंटी मार्कोनिक रूल का मतलब होता है कि हमारे पास ये मार्कोनिक रूल के जस्ट अपोजिट होता है। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास इसका जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल the addition of hydrogen bromide means HBr to alkene is such that the negative part means bromine attached to that double bonded carbon which has more number of hydrogen atom and positive part to other double bonded carbon। यानी मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक में जो मेन डिफरेंस है वो किस चीज़ का है यहाँ पर, दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। यानी ये जो रिएक्शन है वो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है, इसलिए इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं एंटी मार्कोनिक रूल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं बेटा पेरोक्साइड इफेक्ट, या फिर इसका एक और नाम हो सकता है, इसको हम बोल सकते हैं बेटा खराश इफेक्ट। यानी तो ये हमारे पास इसके तीन नाम हो जाते हैं, एंटी मार्कोनिक रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट। तो इस सेक्शन में हमारे पास जो मेनली जो पार्ट है वो होगा HBr। यानी जो एंटी मार्कोनिक रूल है वो हमारा सिर्फ किस में लगेगा, HBr के साथ लगेगा। तो आप देखिएगा एल्कीन हमने एग्जाम्पल ले लिया, मान लीजिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और इसका रिएक्शन हमने कराया HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड ले लिया हमने, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड अगर हम लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये जो हमारा रूल है वो मार्कोनिक रूल के जस्ट अपोजिट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव पार्ट क्या है, ब्रोमीन, और पॉजिटिव पार्ट क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन। तो आप देखिएगा नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्डेड उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो डबल बॉन्डेड उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जहाँ पर कम हाइड्रोजन है। तो आप देखिएगा हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा, यानी डबल बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा और ये ब्रोमीन यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा वो होगा CH3 और CH, और CH से हमारे पास क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन। तो ये बन गया CH2 सिंगल बॉन्ड, और CH2 से क्या जुड़ गया हमारे पास, CH2Br। तो आप देखिएगा हमारे पास ये कंपाउंड क्या था, इसका आईपीएच नेम है, 3 कार्बन है इसमें प्रोप, और आप देखिएगा डबल बॉन्ड है तो ENE, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रोपिन। और हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है बाय दिस रिएक्शन 1 2 3, यानी फर्स्ट नंबर पे क्या आ जाएगा, ब्रोमो, यानी 1 ब्रोमो, और 3 कार्बन हमारे पास प्रोप, और तीनों में सिंगल बॉन्ड है ANE। तो ये क्या बन गया हमारे पास, 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो अब देखिए ये हमारा जो एंटी मार्कोनिक रूल है ये सिर्फ लगता है HBr में। तो अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन हमारे पास तैयार हो गया कि भी कन्वर्जन के लिए कि भाई कन्वर्ट प्रोपीन इनटू 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो आप देखिए कन्वर्जन में हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी यहाँ पर। तो आप देखिएगा प्रोपीन हमारे पास एज अ रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो प्रोपीन की रिएक्शन हम किससे कराएंगे HBr से कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो आप देखिएगा प्रोपीन है यहाँ पर
CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और हमने इसको कन्वर्ट करना है 1 ब्रोमोप्रोपेन में। तो आप देखिएगा CH3CH2CH2Br, तो हमारे पास ये है प्रोपीन और ये है 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो हमें इसका कन्वर्जन करना है, तो हमें किस रिएजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर हमें रिएक्शन में लेना पड़ेगा HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो हमारे पास ये जो कन्वर्जन है वो हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ब्रोमो एल्केन बना सकते हैं बाय द रूल एंटी मार्कोनिक रूल और पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर खराश इफेक्ट। ये मार्कोनिक रूल के जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ पर हम हेलोएल्केन का जो थर्ड मेथड है एंटी मार्कोनिक रूल उसको स्टडी कर सकते हैं। तो अब ये देखिएगा हमारे पास फोर्थ मेथड आता है यहाँ पर बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड। तो आप देखिए हमारे पास जो फोर्थ नंबर का रूल आता है बाय हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। उससे पहले अगर हमें प्रोपीन को 1 ब्रोमोप्रोपेन और 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो आप देखिएगा हमारे पास दो जो क्वेश्चन है वो आसानी से हमारे पास रेडी हो सकते हैं। तो आप देखिएगा हमारे पास अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या था कि कन्वर्ट, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास आता है प्रोपीन इनटू 1 ब्रोमोप्रोपेन, और इसी सीरीज में हमारे पास अगर सेकंड क्वेश्चन आ जाए, ये आ जाए हमारे पास प्रोपीन इनटू 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो अब देखिएगा हमारे पास ये दो क्वेश्चन है। कन्वर्जन में हमारे पास प्रोपीन इंटू 1 ब्रोमोप्रोपेन और प्रोपीन इंटू 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो आप देखिएगा प्रोपीन हमारे पास अगर हम आंसर करें फर्स्ट का, तो आप देखिएगा हमारे पास प्रोपीन को 1 ब्रोमोप्रोपेन में कन्वर्ट करना है। तो प्रोपीन हमारे पास 3 कार्बन होंगे और एक डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपीन, और इसको हमने कन्वर्ट करना है 1 ब्रोमोप्रोपेन में, यानी फर्स्ट नंबर के जो कार्बन है उससे ब्रोमीन जुड़ा होगा। तो आप देखिएगा हमारे पास अगर हमें ब्रोमीन को फर्स्ट नंबर कार्बन से जोड़ना है तो हमें रिएक्शन किससे कराना पड़ेगा, HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो ये एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हमारा जो ब्रोमीन है वो फर्स्ट कार्बन पे ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट हमारे पास कन्वर्जन में है प्रोपीन इनटू 2 ब्रोमोप्रोपेन, यानी अब की बार जो ब्रोमीन है वो सेकंड नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो अब देखिए अगर हमें ब्रोमीन को सेकंड नंबर कार्बन से जोड़ना है तो हमें कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, मार्कोनिक रूल लगाना पड़ेगा, यानी नेगेटिव पार्ट हमारा डबल बॉन्डेड उस कार्बन से जाके जुड़ता है जहाँ पर कम हाइड्रोजन होते हैं, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो हमारा किससे जुड़ता है, जहाँ पर हमारे ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो आप देखिएगा हमारे पास जो प्रोपीन है हमने उसको 2 ब्रोमोप्रोपेन में कन्वर्ट कर लिया। तो हमारे पास दो क्वेश्चन हमारे पास अल्टरनेटिवली हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन पे चाहिए तो हमें मार्कोनिक की जगह पे एंटी मार्कोनिक लगाना पड़ेगा, यानी पेरोक्साइड की प्रेजेंस लेनी पड़ेगी। अगर हमें सेकंड नंबर के कार्बन से ब्रोमीन जोड़ना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मार्कोनिक रूल लग जाएगा। तो इस तरीके से मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक रूल में डायरेक्ट स्टेटमेंट के अलावा अगर हमारे पास कन्वर्जन भी आ जाएगा तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फोर्थ मेथड आता है हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन में बाय हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास बाय हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, फोर्थ नंबर बाय हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में हमारे पास, यानी पहले से हमारे पास हैलोजन होगा और हमें दोबारा भी क्या बनेगा, हमारे पास हैलोजन ही बनेगा। तो आप देखिएगा हमारे पास इसके दो पार्ट हैं। पहला रिएक्शन आता है बेटा हमारे पास, एक नेम रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसको हम बोलेंगे फिंकल-स्टीन रिएक्शन, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। तो अब देखिएगा हमारे पास क्लोरो और ब्रोमो एल्केन में अगर हमें आइडो एल्केन में कन्वर्जन करना है तो हम फिंकल-स्टीन रिएक्शन को सॉल्व करते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास व्हेन क्लोरो और ब्रोमो एल्केन्स reacts with chloro or bromo alkanes reacts with sodium iodide in presence of acetone, then iodoalkanes
आइडो एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड, यानी हमारे पास क्या फॉर्म होगा, आइडो एल्केन्स फॉर्म होंगे। तो आप देखिएगा, एक बार हम क्लोरो का एग्जांपल ले लेते हैं, एक बार ब्रोमो का एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर CH3 CH2 Cl, और हमें इसका रिएक्शन कराना है बेटा सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। और एक बार हम ले लेते हैं ब्रोमो का एग्जांपल, CH3 CH2 Br प्लस NaI और एसीटोन का प्रेजेंस। तो आप देखिएगा ऑर्गेनिक के अंदर हमारे पास 80 to 85 रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, एक का पॉजिटिव पार्ट दूसरे के नेगेटिव पार्ट से ऐड हो जाता है। तो आप देखिएगा NaI में हमारे पास जो आयोडीन है पार्शियल नेगेटिव और जो सोडियम है पार्शियली पॉजिटिव, आयोडीन पार्शियल नेगेटिव और सोडियम पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। इस कंपाउंड के अंदर क्लोरीन हमारे पास पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पार्शियली पॉजिटिव, ब्रोमीन पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पार्शियली पॉजिटिव। अब देखिएगा, आप बोलेंगे कि सर ने डायरेक्टली क्या है कि पॉजिटिव नेगेटिव प्रूव कर दिया है। तो ये हमारे पास मेनली अगर हमें पता हो कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू अगर जिसकी ज़्यादा होती है उससे पार्शियल नेगेटिव आता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती है उससे पार्शियल पॉजिटिव आता है। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बेटा वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो आप देखिएगा बोरोन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारा फ्लोरीन आ जाता है। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो हमारा जो बॉन्ड है कार्बन और क्लोरीन के बीच में है, तो हैलोजन और कार्बन के बीच में जब बॉन्ड होगा तो जो हैलोजन होगा वो पार्शियल नेगेटिव होगा और जो कार्बन होगा वो पार्शियली पॉजिटिव होगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि Cl के साथ हमारा क्या जुड़ जाएगा, Na यानी NaCl, और Cl जैसे ही रिप्लेस होगा तो आयोडीन उसकी जगह पे आ जाएगा। यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास CH3 CH2I प्लस NaCl। इसी तरीके से हमारे पास देखिएगा यहाँ पर जो ब्रोमीन है वो किससे अनएच हो जाएगा, इसमें हमारे पास NaBr, और यहाँ पर आयोडीन जुड़ जाएगा CH3 CH2I प्लस NaBr। तो इस तरीके से क्लोरो और ब्रोमो एल्केन्स को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइडो एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस रिएक्शन का नाम हमारे पास क्या हो जाएगा, बाय हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में फर्स्ट पार्ट फिंकल-स्टीन रिएक्शन। तो अब देखिएगा हमारे पास अगर ये हमने दो कार्बन से लिया है, इसको हम एक कार्बन से भी इस रिएक्शन को कर सकते हैं। तो आप देखिएगा एक कार्बन का एग्जांपल हम ले लेते हैं CH3 Br, और अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं NaI के साथ कराते हैं एसीटोन की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर Na के साथ जो है वो Br एग्जिट हो जाएगा और आयोडीन यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास CH3I प्लस NaBr। तो इस रिएक्शन का नाम है हमारे पास बेटा फिंकल-स्टीन रिएक्शन। तो इसी के जैसी हैलोजन एक्सचेंज की एक और रिएक्शन अगर हमारे पास आती है उसका नाम है बेटा स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या नाम है उसका, स्वार्ट्स रिएक्शन। तो इसको चलिए उसको करते हैं रिएक्शन को। तो स्वार्ट्स रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्लोरो और ब्रोमो एल्केन का रिएक्शन हम कराते हैं सिल्वर फ्लोराइड के साथ और मर्क्यूरिक फ्लोराइड के साथ। तो ये इसका सेकंड पार्ट है बाय द हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो आप देखिएगा हमारे पास सेकंड पार्ट हमारा स्वार्ट्स रिएक्शन। तो स्वार्ट्स रिएक्शन में हमारे पास आ जाएगा व्हेन, ये भी एक नेम रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हेन क्लोरो और ब्रोमो एल्केन्स reacts with silver fluoride और mercuric fluoride, then fluoroalkanes are obtained। यानी अगर हमें रिएक्शन में फ्लोरोएल्केन चाहिए तो हम उसमें फिंकल-स्टीन रिएक्शन का यूज़ नहीं करेंगे, हम आइडो एल्केन के लिए फिंकल-स्टीन का यूज़ करते हैं और फ्लोरोएल्केन को ऑब्टेन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन का। तो इसमें आप देखिएगा हमारे पास
एक बार हम क्लोरो का एग्जांपल ले लेते हैं CH3CH2Cl, और एक बार हम एग्जांपल ले लेते हैं CH3CH2Br। तो इसका रिएक्शन हम कराएंगे सिल्वर फ्लोराइड या फिर मर्क्यूरिक फ्लोराइड हम इसमें ले सकते हैं। तो आप देखिएगा हमारे पास इसमें वो ये एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा। तो आप देखिएगा फ्लोरीन नेगेटिव है और Ag पॉजिटिव है, इसी तरीके से फ्लोरीन नेगेटिव होगा, Ag पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर हमारे पास Cl नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव, Br नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव। तो आप देखिएगा जैसे पहले रिएक्शन किया था ऐसे सेम रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो Ag के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर Cl कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर Ag के साथ क्या कनेक्ट हो जाएगा, Br। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, CH3CH2 और फ्लोरीन प्लस AgCl। इसी तरीके से हमारे पास CH3CH2F यानी फ्लोरीन प्लस AgBr। यहाँ पर हम मर्क्यूरिक फ्लोराइड भी ले सकते हैं, उससे भी हमारे पास जो क्लोरो और ब्रोमो एल्केन्स है और ब्रोमीन की जगह पे क्या आ जाएगा, फ्लोरो एल्केन्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।